हेलो, नमस्कार साथियों। मैं हूं नारायण पटेल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे हम लोग साधारण भाषा में NMMS भी कहते हैं। अब इस बार चूंकि ये परीक्षा थोड़ा जल्दी होगी, क्योंकि विगत 2 वर्षों में कोरोना के कारण बहुत लेट रही, और जो 2022 का रिजल्ट आया है वो भी आपने देखा होगा, बहुत कम ही बच्चे क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि बच्चों ने उतना एप्लीकेशन भी नहीं किए थे। अब मैं आपको आज यहाँ पर ये बताऊँगा, जो बच्चा कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं इस समय, वो अगले 1 से 1.5 महीने में फॉर्म आ जाएंगे, उन्हें भरना है। सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है मैट, दूसरा होता है सेट। मैट क्या होता है? जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 90 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो दूसरा पेपर आता है वो होता है शैक्षिक योग्यता का पेपर। इस शैक्षिक योग्यता पेपर में जो भी आपको पढ़ाया जाता है, यानी उसमें 7 सब्जेक्ट आते हैं। भौतिक विज्ञान के 12 प्रश्न, रसायन विज्ञान के 12 प्रश्न और जीव विज्ञान के 11 या 12 प्रश्न, कुल मिला के ये 35 प्रश्न आते हैं। इसके बाद इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, इसके भी 12-12 प्रश्न आते हैं। इनमें से कोई एक के 11 होते हैं, बाकी 12-12 होते हैं। कुल मिला के 35 प्रश्न ये भी होते हैं। तो 35 आप समझ सकते हैं विज्ञान के, और 35 आप समझ सकते हैं सामाजिक विज्ञान के, जिसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र आता है। अब बचता है 20 अंक का, वो आपकी गणित आती है। ठीक है, तो आज मैंने वहीं से भूगोल के 12 प्रश्न लिए हैं, जो बेहद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और पीछे भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं ये मॉडल पेपर कैसा आता है। सबसे अगर पहला प्रश्न आप देखेंगे तो है, सूर्य ग्रहण कब होता है? बच्चे सभी जानते हैं सूर्य ग्रहण आखिर कब पड़ता है, आपके जीवन में भी पड़े होंगे। अमावस्या को, पूर्णिमा को, या फिर किसी भी दिन पड़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है अमावस्या। सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, यानी कितना पर्वत है? 78%, 10.7%, 12.4% या 14.2%, यानी कितना यहाँ पर पर्वत है पूरे जो भारत का संपूर्ण भाग है? तो अगर आपने पढ़ा है, सही आंसर इसका होगा बी, 10.7%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मृत सागर में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप पाए जाते हैं? जिप्सम के, चूना पत्थर के, पोटास के या ब्रोमियम के? तो अगर आपने सही आंसर चुना है चूना पत्थर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में कोयला उत्पादन में भारत का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? और अगर इसमें भी आपने आंसर सी चुना है, तीसरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप हर चीज़ के बारे में बहुत डीपली अध्ययन अवश्य करें। अगला प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्थान दिया है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ उन्मूलन से, जल संरक्षण से, दूध उत्पादन से, या फिर इनमें से कोई नहीं? चूँकि ये ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड अगर आपने सही आंसर इसका चुना है ऑप्शन सी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है महानदी पर, कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर या फिर गोदावरी नदी पर? और अगर आपने इसका आंसर चुना है बी, यानी कृष्णा नदी, तो जितने भी हमारे बांध हैं उनके बारे में आपको अवश्य पढ़ना है, और एक प्रश्न आपसे यहाँ से जरूर पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक यानी भेजता है? चावल का, कॉफ़ी का, चीनी का या फिर गेहूं का?
तो ब्राज़ील के बारे में आप लोग जरूर सुने होंगे और ये बहुत प्रसिद्ध है। तो ब्राज़ील जो जिस पदार्थ का ये निर्यात करता है वो है कॉफी। यहाँ से ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न सौर परिवार से है। कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है? बृहस्पति, शुक्र, अरुण या फिर वरुण। और इसमें भी अगर आप आंसर लगाया है शुक्र तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये वही शुक्र है जिसे पृथ्वी का ग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। इनमें से पेंसिल क्या इस्तेमाल होता है, यानी पेंसिल में क्या इस्तेमाल होता है? डायमंड, ग्रेफाइट, कोक या फिर सीसा। इसका भी उत्तर आपको जरूर आता होगा क्योंकि आप सभी पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो जो पेंसिल होती है उसमें जो नोक होती है जिससे आप लोग लिखते हैं ये ग्रेफाइट की बनी होती है। तो यहाँ से आंसर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 10वां। थार रेगिस्तान में है यानी कहाँ? एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, सी अफ्रीका में या फिर डी ऑस्ट्रेलिया में। और अगर आपने इसका आंसर चुना है ए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। जो थार हमारा रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, वो एशिया में स्थित है। प्रश्न 11 अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अगला हमारा जो प्रश्न है, मैकमोहन भारत और किसके बीच, यानी जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और किस देश के बीच खींची गई है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन या फिर नेपाल। तो आपको खैर पता ही होगा कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच है वो रेड क्लिफ है और मैकमोहन रेखा जो है भारत चीन के बीच खींची गई है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के क्या कारक हैं? जन्म, मृत्यु और विवाह या जन्म, मृत्यु और प्रवास, जन्म मृत्यु दर या फिर जीवन प्रत्याशा। अगर आपने अपना आंसर यहाँ से बी चुना है, जन्म, मृत्यु और प्रवास, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। कुल मिला के ये हमारे 12 प्रश्न थे। हम आपके 7 सेगमेंट से एक एक प्रश्न जरूर कराएंगे जिसमें से हम अब की बार 150 से 200 वीडियो लेकर के आ रहे हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहते तो 100% आपकी तैयारी जरूर होगी। और मैं जो आपका मैथ है मेंटल एबिलिटी टेस्ट उसके भी वीडियो बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने 30 से 40 वीडियो पड़े हुए हैं जिन्हें आप प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।